पुराने ज़माने की बात है। भारत के किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी मुंह खोले लेटे थे और कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। ये वाली कहानी मेरे पिताजी भी सुनाते थे, पर उनका अंदाज थोड़ा अलग था। मेरे आलस्य को लेकर सुनाते थे। जामुन गिरने ही वाली थी कि वहाँ एक घुड़सवार आया। वह घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल सरकारी जीप पर बैठने को काम माना जाता है। उसने उन तीनों को हंटर मारकर भगा दिया था। कई साल बाद पश्चिम में एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वह भी कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जामुन से बहुत बड़ा होता है। निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूरब से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह हैं। उस समय वहाँ कोई घुड़सवार नहीं आया, क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार संकट में फंसी सुंदरियों की रक्षा खोज खोज कर रहे थे। सेब गिरा और लड़के ने ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोज लिया। अगर वह घुड़सवार वहां ना जाता और एक जामुन भी उनमें से किसी के मुंह में गिर पड़ती, तो उस सिद्धांत की खोज का श्रेय भारत को मिल जाता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने के लिए बैठे मनीषी को अलाल कहा जाता है। उन्हें पहले घुड़सवार छेड़ता था और अब जीप सवार छेड़ता था। सारा देव पछताता है कि अगर हमारे वे 3 जामुन के नीचे के मनीषी छेड़े ना जाते, तो हमें एक महान खोज कर श्रेय मिल जाता। ऐसी ही भूल तब हुई थी जब लक्ष्मण ने मरणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, पर यह नहीं पूछा कि गुरु, उस गोली का फार्मूला तो बता जाओ जिसे खाकर आपके मरहूम भाईजान कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहाँ अलालों की सब तरह से सुबेते दिए जाते हैं। हमारे यहाँ वे निरादर के पात्र हैं। अगला, कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना चोरी भी नहीं होती होगी। वही चोरी करता है और वही पुलिसमैन से गश्त दिलवाता है। तो करणीय क्या है और अकरणीय क्या? अभी तो यह निश्चित नहीं है कि वह जेब काटने को बुरा मानता है। आखिर जेब कटवाता तो वही है। मैं कुछ कामों को अच्छा मानकर जिंदगी भर करता जाऊं और बाद में मैं मालूम हो कि इन कामों को वह बुरा मानता है, तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। मैं जीवन रक्षा को अच्छा मानकर करूं, बाद में मालूम हो कि वह आबादी घटाने के लिए लोगों को मरवाना चाहता था। ऐसी हालात में मेरे सारा पुण्य पाप हो जाएगा। तब बुरे डॉक्टर स्वर्ग को सुख भोगेंगे और अच्छे डॉक्टर नर्क में सड़ेंगे। निर्णय होने तक कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, अकर्म ही चलने दो। गली के मोड़ पर चबूतरे पर जगन्नाथ काका पालती मारे बैठे थे और देख रहे थे। मैं पूछता हूँ, काका क्या कर रहे हो? जवाब देते हैं, बैठे हैं। सुबह पूछता हूँ तो बैठे हैं, दोपहर को पूछता हूँ तो बैठे हैं, शाम को पूछता हूँ तो बैठे हैं। और काका क्या हाल है? कुछ नहीं, बैठे हैं। आज मैंने सवाल बदला, कहिए काका, बैठे हैं क्या? वे बोले, भैया और क्या करें? मैं क्या बताता कि आप और क्या करें? मैंने कहा, आप ही सोचिए कि क्या करें। उन्होंने जवाब दिया, सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई बुरा काम नहीं होता। बुरा करने से यही अच्छा है कि बैठे बैठे अच्छा सोचा करो। 24 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सब फाइलें निपटा दी, मेरा सब काम पूरा हो गया। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। इससे देशवासियों को क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? कि यह कि अपना काम पूरा करना खतरनाक है। जिसकी फाइलें पूरी हो जाएंगी उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसे जीवित रहना है और देश की सेवा करनी है, वह फाइलें कभी पूरी नहीं करेगा। जिसकी टेबल पर फाइलों का जितना बड़ा ढेर होगा, वह उतना ही दीर्घायु होगा और उतना ही बड़ा देश सेवक होगा। शासन में मंत्री से लेकर क्लर्क तक वे मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी काम पूरा नहीं करते। वे देश के लिए जीवित रहना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार को सहज हिदायतें देनी चाहिए कि जो अपना काम पूरा कर देगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह मरकर अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है। डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभवों के ऐसे अंश और भी बहुत हैं। आगे एक जगह लिखा है, अब मैं ऊब गया। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच डाला है। मैंने आसमान से रोटियां बरसवा दी हैं, चांद से दाल उड़ेल ली है। मैंने सारे बमों को बोरे में भरकर समुद्र में डलवा दिया है। सारे कारखाने में मैं मजदूरों को दे चुका हूँ। जगह जगह मैंने कल्प वृक्षों के बगीचे लगवा दिए हैं।
जिनके नीचे बैठकर लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को मैंने उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए हैं और कोई विरहाणी नहीं बची है। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और जच्चा के गीत लिख रहे हैं। अब मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं बचा। अब मैं कुछ दिन घूम घूम कर दूसरों के काम में दखल दूंगा। कल से यह मेरा दखल अभियान शुरू होगा। मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ दूसरे के काम में दखल दूंगा। आगे के पन्नों में निठल्ले के अनुभव लिखे हैं जो जैसे के तैसे प्रकाशित किए जा रहे हैं।